बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। वाणी, क्या अकेले क्यों बैठी है तू? अच्छा सुन, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मन सा नहीं लग रहा था। मैं समझ सकती हूँ, तू बाबा की बीमारी के कारण परेशान है ना, पर वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। देख, उन्होंने तो चलना फिरना भी शुरू कर दिया है। सब ठीक हो जाएगा। बाबा के ठीक हो जाने से हमारे हालात तो नहीं ठीक हो जाएंगे ना? कहना क्या चाहती है तू? यही कि आज बाबा ठीक हो गए, अगर कल उन्हें फिर से कुछ हो गया तो? तू ऐसा क्यों सोच रही है? नहीं सोचूंगी तो नहीं होगा। अभी सोचा था क्या? हो गया ना? हाँ, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना यार। जानती है, चाचा की कही हुई बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, निकलती ही नहीं है। और वो चाची और उनका भाई, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने, कैसे भूल जाऊं? भूलने वाली बात भी नहीं थी वो। जानती है तुम, बाबा ने अपने चाचा को माफ भी कर दिया। वो इंसान जो बोल नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, उसके साथ इतना बड़ा धोखा। समझ में नहीं आता कि लोग इतने काले मन के कैसे हो सकते हैं। भगवान ने उनको सजा दी ना, क्या फर्क पड़ता है? हम तो जहां थे वहीं के वहीं। क्या क्या नहीं सहा बाबा ने। अकेले मेहनत करते रहे, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मैं कुछ भी नहीं किया मैंने उनके लिए। अब मेरी बारी है। तो क्या करेगी तू? नौकरी। हाँ, मैंने सोचा है कि मैं नौकरी करूंगी। नौकरी? तुम नौकरी कैसे कर सकती हो? तुम्हारी तो पढ़ाई अभी बाकी है ना, तुम पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट, तुम कॉलेज में टॉप करती हो। और तुम्हारे फ्यूचर का क्या? फ्यूचर बनाने के बारे में क्या सोचूं? जब प्रेजेंट इतना खराब है। जॉब तो करूंगी, कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें मैं अपनी साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक चीज को चुनना पड़ा तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी।
पैसे लेकर तुम ही गई थी ना? जी, मैं पैसे लेके कैसे जा सकती हूँ? तुम दादा सा की लाडली हो और हर बात में वो तुम्ही को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछे बिना कोई काम कहाँ करती हूँ? मैंने बहुत दिमाग दौड़ाया है और मुझे पूरा अंदेशा है कि वो पैसे लेकर तुम ही गई थी। और किससे भिजवाएंगे दादाजी पैसे? अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, पैसे लेकर तुम गई थी ना? आप मेरा यकीन कीजिए, पैसे लेकर मैं कैसे जा सकती हूँ? शक तो मुझे तुम ही पर है और जिस दिन ये शक यकीन में बदला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। जी सुनिए, कहाँ थी तू इतनी देर से? माँ पूछ रही थी। और कहाँ होंगी? वाणी के घर थी। और कहीं जाती हूँ क्या मैं? माँ क्या चाहती है, अब वहां जाना भी छोड़ दूँ? मैंने क्या कहा? मुझ पे क्यों नाराज हो रही है? तुम पे नाराज नहीं हो रही भैया, बस मूड बहुत खराब है। वाणी कितनी परेशान है, समझ नहीं आ रहा उसकी कैसे मदद करूं। क्यों? क्या हुआ उसको? तुम्हें तो पता है बाबा के बीमार पड़ने से वो कितनी परेशान थी। उसे ये डर है दोबारा ऐसा हुआ तो। बेटा, उसका डरना गलत नहीं है। बाबा कितना मेहनत करते हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो? क्या सोच रहा हूँ ये? पर भैया वो घर के हालात को देखकर नौकरी करना चाहती है और कह रही थी कि पढ़ाई छोड़ देगी। क्या? पढ़ाई छोड़ दे? दिमाग खराब है उसका? इतनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो, कॉलेज में टॉप करती है वो, इतना ब्राइट फ्यूचर, पढ़ाई छोड़ दे। भैया अब आप ही उसे समझा सकते हैं, कुछ कीजिए ना भैया, वाणी के लिए कुछ कीजिए। तुम दोनों क्या बातें करो? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने अपने कानों से सुना है तो वाणी का नाम ले रही थी। वाणी? कौन वाणी? मैं तो रानी कह रही थी, रानी। अब ये रानी कौन है? रानी माँ, तुम रानी, इस घर की रानी। तुम्हारा हुक्म चलता है ना यहाँ पे और हम तुम्हारे सेवक। काहे की रानी? सुनता कौन है मेरी यहाँ पर? सब अपने मन की करते हैं। और तू बता, तू वाणी के घर से आ रही है ना? हाँ, पर उन्होंने तुम्हारे लिए प्रणाम भिजवाया है माँ। प्रणाम भिजवाया? अच्छा। मैंने उन्हें जाके कहा था कि आपने मुझे जबरदस्ती भेजा है उनका हालचाल पूछने के लिए। कह रहे थे मेनका जी का दिल तो बहुत बड़ा है, बड़े खुश थे वो। अच्छा, और क्या कह रहे थे? बहुत कुछ कह रहे थे माँ, आओ बताती हूँ क्या कहा। और बता, अंकल कैसे? अंकल एकदम बढ़िया है, काम सौंप दिया उन्होंने मुझे। तू यहाँ लेके कहाँ है मुझे? हद है यार। यू नो, डैड चाह रहे हैं मैं गली गली घूमूं और सैंपल इकट्ठा करता हूँ। अभी कम ऑन यार। लेकिन अंकल ऐसे क्यों करना चाहते हैं? तेरा मन है तो तू कर ले, नहीं तो मत कर। पता डैड क्या कह रहे हैं? डैड चाह रहे हैं कि बेटा ग्रास रूट लेवल पर जाकर पता करो कैसे होता है काम। आई मीन ग्रास रूट लेवल। लेकिन ये ग्रास रूट क्या होता है भाई? अब ये बता, तुझे सीखना है तो सीख, वरना मत सीख। मैं क्यों सीखूं भाई? जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो? भाई है ना इसके लिए, भाई वो। लेकिन तू करना क्या चाहता है भाई? मैं म्यूजिक, म्यूजिक इज माई लाइफ यार। म्यूजिक गिव्स मी पैशन। बेटा अंकल को पता लग गया ना, तेरी लाइफ की फिलॉसफी चेंज कर देंगे, समझा? और तुझे लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? इम्पॉसिबल। तो एक काम करते हैं, तू यहाँ हवाओं के नीचे बैठ के म्यूजिक सुन, तो मैं जाकर तेरा सैंपल्स ले आता हूँ। क्या बात कर रहा है? इससे बढ़िया बात और क्या होगी कि नहीं? और हाँ भाई, एक काम करियो, अंकल को किसी तरह पटा लियो,
तेरे म्यूजिक के लिए वो मान। समझा? अरे यार तू मेरा भाई है। थैंक यू। चल मैं आता हूँ, ठीक है? जल्दी आइए, ध्यान रखियो अपना। देखो यार, आज ना मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो आपका झगड़ा करने का भी मूड होता है। You know what? यही है तुम्हारा प्रॉब्लम कि तुम ना ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हो। थैंक यू वेरी मच, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। और तुम्हें ज़्यादा स्मार्ट लोग पसंद नहीं आते। एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो हमारा फिर से झगड़ा हो जाएगा। सो आई जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आप प्लीज़ बुरा मत मानना। एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है? कैसा कनेक्शन? ऐसा कनेक्शन कि हम अक्सर कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। वो तो है। अब इतना मिलना, इतना टकराना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम जब भी मिलें तो लड़ाई करें? हम कोई दुश्मन तो नहीं है ना? दुश्मन हो भी कैसे सकते हैं? दुश्मनी के लिए भी जान पहचान ज़रूरी होती है, और अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं, राइट? एकदम करेक्ट। तो क्यों ना हम एक दूसरे को जान पहचान लेते हैं, फिर देखते हैं हमें दोस्ती करनी है या दुश्मनी ही। What say? Okay. Okay. I'm Arjun. Friends? बड़े स्मार्ट हो यार तुम। अभी तो बस जान पहचान की बात शुरू हुई और सीधा दोस्ती पर आ गए। दोस्ती के लिए ना थोड़ा सा वक्त लगता है। अब मैं चलूं? बाय बाय। अपना नाम तो बताती जाओ। बोलते हो ना इत्तेफाक से मिलते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब पूछ लेना। ओके। इत्तेफाक। वाह बेटा, वहाँ मैं सैंपल्स लेने गया हूँ और खुद यहाँ पे लड़कियाँ पटा रहा है। अरे तू गलत समझ रहा है। तो फिर बाय बाय कैसे हो रही थी? अब भैया वही लड़की है जो बार बार कहीं ना कहीं टकरा जाती है, तो सोचा थोड़ा जान पहचान कर लेता। तुझे कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया ना? पागल है क्या? मेरे दिमाग में तो वही अभी आवाज गूंज रही है यार, वो आवाज गूंज रही है। तू भाई बहुत कंफ्यूजन में। तू चल। इधर ये देख। अरे ले तू सैंपल, मैंने देखा नहीं। दिखा। तेरे डैडी भी खुश हो जाएंगे। दीदी मैं बेकरी जा रहा हूँ, बाबा अकेले लगे होंगे। बाबा भी ना सुनते ही नहीं है। वही तो, अभी तो बीमारी से उठे हैं, पूरी तरह तंदुरुस्त भी नहीं हुए और लग गए काम पर। जानता है ना तू, नहीं सुनने वाले वो। अच्छा तू बता, पढ़ाई हो गई तेरी? हाँ दीदी, पूरा काम खत्म करके ही जा रहा हूँ और ये किताबें ले जा रहा हूँ, वहाँ बैठकर याद करने का काम करूँगा। और माँ पूछे तो बता देना। बता दूंगी मैं तुझे। और हाँ दीदी, बाबा को समझाओ ना, हर किसी को उधार दे देते हैं, फिर भागते चलो पैसे के लिए। कोई अपनी मर्जी से पैसे भी नहीं देता। अरे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें है पैसों की, पर बाबा मानते ही कहाँ हैं। तुझे ऐसा लगता है कि वो मानने वाले? वो कभी नहीं मानेंगे। मैं बात करूंगी बाबा से। अच्छा दीदी मैं चल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, तो माँ को याद से बता देना, ठीक है? वानी क्या सोच रहे हो? अरे सिद्धार्थ, तुम कब आए पता ही नहीं चला। भाई जब इतनी
गहरी सोच में डूबी रहोगी तो कैसे पता चलेगा? वैसे सोच क्या रही थी तुम? क्या सोचूंगी? माँ बाबा के बारे में। देखो ना, अभी अभी तो बाबा ठीक हुए, फिर बेकरी चले गए, और कोई चारा भी तो नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कोई नौकरी कर लूँ। नौकरी? क्या नौकरी करोगी तुम? मतलब किसी कॉल सेंटर में जॉब करोगी या रिसेप्शनिस्ट की जॉब करोगी? इन छोटी छोटी नौकरी के लिए भी कोर्स करना पड़ता है। और क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? एक बात बता दूं तुम्हें, ये जो छोटी छोटी नौकरी है ना, इनके लिए भी प्रोफेशनली ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। हाँ? अब क्या सोच रहे हो तुम इस बारे में? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। देखो वानी, जिंदगी में इंसान को अपने रास्ते खुद तलाशने पड़ते हैं। और मैं जानता हूं तुम जिस तंग हाली से गुजर रही हो, इसी की वजह से तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी करना चाहती हो। लेकिन वानी, ये बहुत गलत होगा। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं, बाबा को मौत के मुंह में जाता हुआ देखूं क्या? नहीं वानी, मैं ऐसा कब कह रहा हूं? देखो तुम्हारा कॉलेज अब खत्म होने वाला है। अब एक काम करो, तुम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो, और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सकती है जिससे तुम घर का खर्चा अच्छे से चला सकती हो। और वैसे भी कब तक तुम ये छोटी मोटी नौकरी करके कब तक घर चलाओगी? लेकिन मानी, एक बात है, जब तक तुम्हें एक अच्छी नौकरी ना मिल जाए ना, तब तक हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाबा ज्यादा मेहनत ना करें। वो बहुत काम करते हैं, बस वो मेहनत ना करें। और एक बात बताओ, तुम ट्यूशन्स भी तो ले सकती हो, और इनफैक्ट साइड बाय साइड तो तुम म्यूजिक को भी ट्राई कर सकती हो। हाँ, म्यूजिक में तो इंटरेस्ट है मेरा, लेकिन तुम भी जानते हो इस लाइन में कितना स्ट्रगल है, लोगों को सालों लग जाते हैं। और किसी और कोर्स के बारे में मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं, देखो म्यूजिक तो तुम्हें गॉड गिफ्टेड है, लेकिन एक और हुनर है तुम में, तुम्हारे खून में, जो पुश्तों से तुम्हारे खानदान के लोग करते आए हैं। पता है क्या? टेक्सटाइल डिजाइनिंग। टेक्सटाइल डिजाइनिंग। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। राइट, डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट भी है। ये काम तो सालों से हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, माँ बाबा भी तो वही करते। राइट। और माँ भी तो कपड़ों की रंगाई का काम करती है, और मुझे पता है तुम इसमें सबसे अच्छा करोगी। और पूरा जयपुर कपड़ों की मैन्युफैक्चरर्स के लिए मशहूर है। हाँ? और तुम्हें यहाँ तो आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। क्यों? लेकिन सिद्धार्थ, कोर्स कहाँ से करूंगी? जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल डिजाइनिंग, और ये रहा उसका फॉर्म। सिद्धार्थ, तुम फॉर्म भी लेकर आ गए? तुमको पता था कि मैं मान जाऊंगी और ये कोर्स करूंगी? पता कैसे नहीं होगा, बचपन से जानता हूं तुम्हें। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लोगों की लाइन लगी रहती है फॉर्म लेने के लिए। और अब कॉलेज भी खत्म हो गया, तो लोगों ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए हैं, इसलिए फॉर्म ले आया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ।
जानते तुमने मेरे कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। थैंक यू सो मच। अब मैं ये फॉर्म भी फिल करूंगी और कोर्स भी करूंगी। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, पर मैं ये कोर्स नहीं कर सकती। सपने पर्चों पे छपे होते हैं कभी कभी, मगर सपने हाथ में आ जाएं तो अपने नहीं होते हमेशा। वाणी के हाथ में आते आते एक सपना फिसल गया था। जाने क्या लिखा था इस पर्चे पर, मगर कुछ तो था जो उसे अपने सपने की तरफ हाथ बढ़ाने से रोक रहा था। कभी कभी दूर दिखता चांद सुराख भर होता है दीवार का।